इसलिए दूसरा पद रखवाता हूं। तीसरे में ओम त्राणी राशि विष्णु सत्यत्व, यानी कि तीसरा भी तेरा यश पड़े कह के अनुसार धन की वृद्धि हो। धन की वृद्धि हर एक प्राणी चाहते हैं। धन की वृद्धि कौन नहीं चाहता? धन की वृद्धि आप भी चाहते हैं, तो इसके लिए तीसरा पद रखवाता हूं। चौथे में कहते हैं ओम चतुर्मय भय विष्णु सत्यत्व, चौथा भी तेरा यश पड़े कह के अनुसार माया का सुख है प्राप्त हो। माया का सुख है हर एक प्राणी चाहते। घर में गृहस्थी के जीवन में चाहे आप रहो या बाल बच्चे, तो आप के माया का सुख होना चाहिए, उसके लिए चौथा पद रखवाता हो। पंचम में कहते हैं ओम पंचम भाव कह के अनुसार पंचम भाव विष्णु सत्य, तो पांचवा भी तेरा यश पड़े कह के अनुसार गौ आदि की शुद्ध प्राप्त हो, यानी कि गौ के सुख हर एक प्राणी चाहते हैं। गौ में 33 करोड़ देवी देवता का वास्ता होता है और गौ के सुख हर एक प्राणी चाहते हैं। उसके लिए पांचवा कदम रखता हूं। पांचवा कदम ओम छठवें में कहते हैं ओम सत्य, तो छठवा भी तेरा यश पड़े कह के अनुसार चार ऋतुओं में तुझको सुख प्राप्त हो। हमारे जो अंग्रेजी लोग हैं वो 4 ऋतु बने हैं, स्प्रिंग समर विंटर और ऑटम, लेकिन जाड़ा, ठीक है, सभी में आप दोनों के सुख प्राप्त हो, उसके लिए छठवा पद रखवाता हो। और सातवें में कहते हैं ओम सके सत्व विष्णु सत्यत्व, यानी कि सातवां भी तेरा यश पड़े विष्णु जो भगवान है, तो उसको सातों पदों को प्राप्त हो। भू आदि 7 लोक में विख्यात हो, जैसे अरुंधवती, जानकी माता इत्यादि पतिव्रता स्त्री धारण में ये है। उसी तरह आप भी पतिव्रता स्त्री धारण करेंगे, उसके लिए 7वां कदम रखवाता हो। ठीक है, आप दोनों सात कदम है और 7 फेरे चल चुके हैं। अब यहाँ पर घूमो हवन कुंड की ओर और जितना घी है अग्नि में छोड़ो। पवित्र में से सच धार लेंगे। अब आकाश की ओर जब रात्रि की शादी होती है तो ध्रुव दर्शन किया जाता है, और दिन में जब शादी होती है तो सूर्य नारायण का दर्शन किया जाता है। हाथ जोड़कर आकाश की ओर सूर्य दर्शन करो। ओम धरणी सूर्य में उपस्थित महानुभाव माताएं तथा बहनों, कन्या तथा वर मोदी एक साथ 7 फेरे तथा 7 कदम चल चुके हैं। अब कन्या फिर से, अभी भी कन्या अपने पति के बाएं अंग में नहीं आती है, फिर से अपने स्थान पर बैठ जाती है। ठीक है, कन्या के जो 7 वचन है, अगर वर मोदी स्वीकार कर लेते हैं और वर मोदी के 4 वचन कन्या स्वीकार कर लेती है, तब भी कन्या अपने पति के बाएं अंग में जाती है। ठीक है भैया, ध्यान से सुनना। अगर आपको स्वीकार है तो जी हाँ बोलना, अगर नहीं स्वीकार है तो नहीं, मैं विवाह संस्कार को यहीं पर रोक दूंगा। ठीक है, यदि यज्ञ कार्य सम्मति समाजता में, यानी कि कन्या कहती है प्रथम जो करे उसमें मेरी सम्मति ले, आप कुछ कार्य करेंगे तो अपने बड़ा कार्य करेंगे तो अपने पत्नी से सलाह मशविरा कर करेंगे। ठीक, आपको स्वीकार है। दूसरा, यदि दान है कार्य समिति ग्रंथ समाज में, दूसरा जो है जो दान करे उसमें मेरी सम्मति ले। शायद आपको कहीं पर मंदिर में दान करना है, पाठशाला में दान करना है, तो आपको देखना होगा कि घर में क्या है, क्या दान करना चाहिए। ठीक, आपको स्वीकार है? ठीक, अगर आप स्वीकार है तो हाँ बोलो, मन नहीं लाओ। तीसरा, अवस्थाएं मम पालन प्रवास में, कन्या यहाँ पर कहती है जो 3 अवस्थाएं है, बाल, युवा और बुढ़ापा, उसमें मेरी पालन करेंगे। बाल अवस्था कन्या के बीत चुका है, अभी युवा अवस्था है, बाद में बुढ़ापा अवस्था आएगा। एक तो आप अच्छी तरह कन्या को देखभाल करेंगे, आपको स्वीकार है?
चौथा, धन आदि गोपने मम सम्मति ग्राम समाज में। चौथा, माया आदि कहीं पर ढके तो उसमें मेरी सम्मति रहे। ठीक है, आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी करना है तो अपने पत्नी से सलाह मुशविरा करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां पर घर लेना है, जमीन इत्यादि। ठीक है, तो आप माया आदि कहीं पर रखेंगे, पैसा कहीं पर फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे तो अपने पत्नी से बतला देंगे। ठीक है। पांचवा, गौ आदि पशु क्रिय मम सम्मति ग्रहण समाज। पांचवा जो है, गौ बैल घोड़ा आदि पशु खरीदे तो उसमें मेरी सम्मति रहे। अगर आपको गौ बैल घोड़ा नहीं खरीदना है, लॉरी मोटर भी खरीदना है तो अपने पत्नी से सलाह मशवरा कर करेंगे। ठीक, आपको स्वीकार है। छठवें में, वसंत आदि ऋतु मम पालन क्रमस्तव। छठवा जो है, वसंत, ग्रासीम, वर्षा, श्राद्ध, हेमंत, शिशिर, 6 ऋतुओं में मेरी पालन करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा है कि हमारी जो ऋषि मुनि है वो 6 ऋतुएं बनाई है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी जाड़ा। उसी तरह आप अपने पत्नी को अच्छी तरह देखभाल करेंगे। ठीक है। और 7वां जो है, सबसे मुख्य, हर एक पुरुष को सुनना चाहिए, सुनना सिर्फ नहीं निभाना भी चाहिए। सती सुगन्या हस्ती कटु वचन ना विदेत वाम भंग में। कन्या यहाँ पर कहती है, साथ की सहेलियों में मेरी हंसी ना करे और कठोर वचन ना करे तो भाई में आ जाऊंगी। वैसे तो अपने पत्नी को कभी भी नहीं अपमान करना चाहिए। आपके पत्नी से और सुंदर स्त्री कहीं पर दिखलाए तो आप बुरा दृष्टि से नहीं देखेंगे। कहने के तात्पर्य यही है, प्यार की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती है, प्यार की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती है, और अगर सच्ची प्यार हो जाए तो सूरत भी नहीं देखी जाती है। ठीक, आपको स्वीकार है 7वां वचन। ठीक, आपके जो 7 वचन है वर महोदय स्वीकार कर चुके हैं। अब आपको भी उसके जो 4 वचन है स्वीकार करना होगा, तभी आप अपने पति के भाई में जाएगी। ठीक है। उधारे मत पाने चा पिता ग्राम चा आज्ञा भंगे, यानी कि आपके पति जी कहते हैं उधार जो जंगल है उसमें आप नहीं जाएंगे। रामायण तो सुनी होगी, सुबह का बियाबान जंगल में घूमती फिरती थी, उसके अंत में क्या हुआ, नाक काटा गया। वैसे रेवा स्ट्रीट सुबह में जंगल नहीं है, आप जंगल में नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको स्वीकार है। दूसरा, माधव जो शराब जो मनुष्य पी कर आए तो उसके सामने आप मत जाएंगे। अगर आपके पति पी कर आए तो कोई बात नहीं, लेकिन गैर पुरुष जो नशे की हालत में उसके सामने आप मत जाएंगे। ठीक, आपको स्वीकार है। तीसरा, अपने पिता की यहाँ मेरी आज्ञा बिना ना जाए, या ना सोचना कि आपके पति जी काम पर है और आप सुबह नंदोला बहुत दूर नहीं है, यहाँ पर आप घूमकर चली जाएगी। ठीक, आपको स्वीकार है। और चौथा जो है, आपके पति जी कहते हैं धर्मशास्त्र मेरी आज्ञा भंग ना करे तो भाई मेरा। धर्मशास्त्र आपके पति का जो धर्म है उसे आप भंग नहीं करेंगे। ठीक है, आपका स्वीकार है। ठीक, उपस्थित मान भाव माताएं तथा बहनों, जोरदार तालियां से कन्या तथा वर वधू के आशीर्वाद दे और धन्यवाद दे कि एक दूसरे का वचन स्वीकार कर चुके हैं। अब कन्या अपने पति के पाए में जाएगी।
सौभाग्य में शीतरंगे दारेंगे चाकरी से कन्या जबकि कन्या तथा वरों ने सिंदूर दान हो चुका है। अब साकपा की बारी आती है। वर के बड़े भाई जहाँ भी कहीं पर है विवाह मंडप में चले आए। क्या होता था पूर्व के जमाने में, जो वर के बड़े भाई होते थे ऐसा सोचते थे कि मैं अपने छोटे भाई की स्त्री से बात नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कदापि नहीं है। जिस तरह आप अपनी माता की रक्षा करते हैं, अपनी छोटी बहन की रक्षा करते हैं, उसी तरह आप अपने छोटे भाई की स्त्री की भी रक्षा करना। और श्रीमान जिस तरह आप अपने पिता की आज्ञा को मांगते हैं, अपने पिता की इज्जत करते हैं, उसी तरह आप अपने पति के बड़े भाई को भी इज्जत करना। ठीक है, आप जब कभी भी संकट में होंगे तो क्या है कि आपके पति के जो बड़े भाई है आपके द्वार पर जरूर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर छुड़ाओ, मास्टर में छुड़ाओ 3 बार, फिर ठीक है। ओम मंगलम भगवान विष्णु शिष्टाचार कर सके।
हर एक प्राणी में शिष्टाचार होना चाहिए। शिष्टाचार जो है मनुष्य को मनुष्य बनाता है, अन्यथा आशिष्ट मनुष्य को पशु के श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, हमारे समक्ष में यहाँ पर कन्या की ओर से बाहर से आए हुए, बहुत दूर बाहर से आए हुए श्रीमान रामदत्त जी है। आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पर मंच पर चले आए, आप शिष्टाचार के प्रति 2-4 शब्द करें। अच्छी बात पंडित जी, आज मैं धन्यवाद देता हूँ और जितने भी लोग आज यहाँ पे आए विवाह संस्कार में साथ के बल से जो आशीष मिला है दूल्हा दुल्हन के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। और मैं खासकर धन्यवाद देता हूँ आज उस परमेश्वर को जिसके कृपा के द्वारा ये विवाह संस्कार जो है वो पूरा हुआ है। मैं जानता हूँ कि जो हम मनुष्य हैं ये परमेश्वर के सृष्टि है, उसने हम सभी को बनाया है इसलिए कि उसके सृष्टि चलते रहे। विवाह संस्कार के आवश्यकता यही है कि जो उसके सृष्टि है उसको अंत ना हो, और इसी प्रकार से ये सृष्टि जो है वो चलता आया है और चलता रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जीवन है, जीवन में बहुत से समस्या जो है वो आएंगी, क्योंकि समस्या जो है उसके अर्थ है कि समस्या जब बनी है तो जीवन में अवश्य आएगी। लेकिन समस्या को झेलने के लिए वो परमेश्वर ने शक्ति को दिया है, ज्ञान को दिया है, बुद्धि को दिया है, ताकि हम उसके द्वारा वो शक्ति से लड़ सके जो हमें नाश करना चाहते हैं। मैं बतलाऊंगा कि जो आज के दूल्हा है और जो दुल्हन है, इनके जीवन जो है एक सफल बनाने के लिए उनको ज्ञान और बुद्धि की जरूरत है। जिसने माता पिता ने उनको दोनों को शिक्षा किया है और अपने घर से भी अपने शिक्षा को दिया है, जो शिक्षा पंडित जी ने कह रहे हैं कि शिष्टाचार हमारे में इसलिए होना चाहिए कि कोई भी समस्या हमारे जीवन में आ जाए और कभी भी आ जाए तो हमारे समझ के बहुत जरूरी है। उस समय हमें समझ से काम लेना है, और जब हम उस समय अपनी बुद्धि को सही तरह से काम लाते हैं और शांतिपूर्वक अपनी समस्या को सुलझा लेते हैं तो वही को शिष्टाचार कहते हैं, वही लोगों को विद्वान कहते हैं। और ऐसा शिष्टाचार हर एक घर में होता है। पहले के जमाना में लोग कम पढ़े लिखे होते थे, बहुत समस्या आती थी, लेकिन आजकल के हर एक लोग विद्वान हैं, वो शिक्षित हैं, वो हर एक बातों को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि जीवन हमारा किस तरह चलाना है, वो सभी तरह से जानते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, छोटी सी एक वाक्य है कि हमारे जीवन में हम जब किसी मोड़ पे आ जाते हैं तो उसके लिए हम अपने शक्ति के प्रयोग करते हैं। जिस तरह से मैंने कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने एक नाव को उतरना है, नाव को चलाना है और एक नदी को पार करना है तो उसमें हमारी नाव की जरूरत पड़ती है, और जब नाव की जरूरत पड़ती है तो उस नाव में हम बैठकर उस पार जाते हैं। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि जैसे दूल्हा और दुल्हन है, एक पार से एक पार उतरना चाहते हैं और नाव में बैठे हैं, तो नाव को दूल्हा जो है वो कहता है कि मैं चलाऊंगा, और पत्नी जो कहता है कि आप बैठिए, ये हमारा काम है। तो उस नाव को वो चलाता है, परंतु नाव नहीं चलता। जब वो कारा कोई पर लगाता है तो नाव इसे घूम जाता है, इधर को लगाता है तो उधर घूम जाता है, वो बेचारा थक जाता है। पत्नी कहती है कि आप बैठिए, मैं चलाऊंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ उसी प्रकार से नाव इधर घूमता उधर घूमता, और फिर पति कहता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक लकड़ी मैं ले लूँ, एक आप ले लो, एक इधर लगाओ मैं एक इधर लगाऊंगा, साथ में दोनों लगाएंगे तो ये नाव तो सीधा चलेगा। तो मैं बताने के अर्थ यही है कि जीवन की नैया जो है हम मिल के चलाएंगे, एक साथ में होकर चलाएंगे तो हम अपन जीवन की नैया जो है उसको पार लगा सकेंगे। धन्यवाद कहते हैं आज के दिन के लिए।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को और धन्यवाद देते हैं दुल्हा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने शिष्टाचार के प्रति जो रुचि डाली है। उपस्थित महानुभाव माताएं तथा बहनों, आप सभी इस द्वार की शोभा अर्थात है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अंतिम दिन तक इस द्वार की शोभा बनाए रखेंगे। शिष्टाचार जो है, जैसे मैंने पहले कहा है, हर एक समय, हर एक घड़ी और हर एक कदम पर होना चाहिए। आज जो दूर के परिवार थे आज निकट हो गए हैं और वो दोनों निकट जो परिवार दोनों रिश्ते जोड़ने वाले हैं सिर्फ दूल्हा और दुल्हन है। ठीक है, गृहस्थी के जीवन में जब आप प्रवेश करते हैं तो कभी दुख है तो कभी सुख है, झेलना ही पड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि कभी कोई तीसरा आप दोनों के बीच में आवे। ठीक है, और शिष्टाचार इस अवसर पर जो ग्राम मालिक श्रीमान श्रीमती जनेन्द्र कुमार तथा उनके समस्त परिवार की ओर से तथा वर मौर्य की परिवार से और से मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना सहयोग इस विवाह संस्कार में किसी तरह से आप दिए हैं, आप आए हैं और उनके द्वारा की शोभा बनाए हैं, उसके लिए आभारी है। और जब एक कन्या घर पर जन्म होती है तो क्या होता है कि माता पिता बड़ी छाती निकाल कर कहते हैं कि हमारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। बड़ी छाती निकाल कर नहीं कहते, जब पुत्र का जन्म होता है तो छाती निकाल कर कहते हैं, और पुत्री का जब जन्म होता है तो बड़े ढके रूप से कहते हैं कि पुत्री का जन्म हुआ है। लेकिन अगर आज पुत्री का जन्म ना होता तो हर एक प्राणी का हमारे यहाँ पर आगमन भी ना होता। तो इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, ज्यादा समय न लेते हुए। और कन्या से भी एक बात बतला लो, किसी एक परिवार की अरमान है तू, किसी एक परिवार की अरमान है तू, किसी एक परिवार की लाज है तू। तेरे नसीब ने दुल्हन बना दिया तुझको, तेरे नसीब ने दुल्हन बना दिया तुझको, तेरे माँ बाप ने दुल्हन बना दिया तुझको। और आज हमारे दूल्हे राजा जी सदा सदा को अपना बना लिया तुझको। जा रे दुल्हनिया तेरे द्वारे खड़ी है बारात, रे पिया से मिलन होगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से जरूर मिलेंगे। धन्यवाद है। ठीक है, दोनों संबंधी भाई आपस में मिल जाए, आपस में खड़े हो जाए। ठीक है भैया, जैसे जब द्वापर युग आरंभ हुआ था उस समय सुदामा की स्त्री कहते हैं कि अपने पति से कि जाकर अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिल आए। तो सुदामा कहते हैं कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, हमारे मित्र जो है भगवान श्री कृष्ण है, मैं वहां पर क्या लेकर जाऊं। लेकिन आज तो कहते हैं सुदामा की स्त्री सिर्फ थोड़े से चावल लेके चले जाओ। और आज उसी तरह यहाँ पर सुदामा और कृष्ण का जो भेंट होता है और सुदामा यहाँ पर आते हैं। जो कन्यादान होता है, कन्या जो दान करते हैं, जो दान करने का वाला जो हाथ है वो ऊपर होता है। ओम दोनों संबंधी भाई आपस में मिलो और ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वा स्वस्ति न इंद्रो भूखा विश्ववेदा स्वस्ति न इंद्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्धातु। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन हरे। ठीक भैया, स्वीकार कर लो। ओम स्वस्ति बोल के ठीक किनारे रख दो। दोनों संबंधी भाई हाथ मिलाना, छाती मिलाना, किसी किसी को उठाना नहीं, धर्म के अनुसार। ठीक है, जोरदार तालियां से इनके भी स्वागत करें। ठीक है, थोड़ा से आप नता ले लो, आप थोड़ा से हलवा ले लो। ठीक है, एक और नरमगा और एक और सुबह। ठीक है, आपके द्वार पर आए हैं संबंधी जी, तो आप पहले स्वागत करो। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनय हरे। ठीक है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ठीक है, आप सभी को जय श्री सीताराम स्वीकार हो। ठीक है, भैया बुला दुल्हन के या स्कूल से दो
चुनरिया ओढ़ ली मैंने जब से पिया के नाम की। लाल चुनरिया ओढ़ ली मैंने जब से पिया के नाम की। मेरे पिया भी कहने लगे हैं मैं न रही किसी काम की। लाल चुनरिया ओढ़ ली तूने जब से पिया के नाम की। लाल चुनरिया ओढ़ ली तूने जब से पिया के नाम की। तेरे पिया भी कहने लगे हैं ले ये जान तेरे नाम की। लाल चुनरिया ओढ़ ली मैंने जब से पिया के नाम की। महंगा पड़ा रे मुझे दिल का लगाना, कर ना सकी रे मैं तो कोई बहाना। बोले ये चूड़ी बोले ये कंगना, जाना है जाना तुझे पिया जी के अंगना। किसको पड़ी है अब मेरे साजन चाहत के अंजाम की। तेरे पिया भी कहने लगे हैं ले ये जान तेरे नाम की। लाल चुनरिया ओढ़ ली मैंने जब से पिया के नाम की। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। गोरी के हाथों रची मेहंदी है जारी, जचती है कैसे देखो दुल्हन हमारी। चंदा बाराती तारे बाराती हम तुम बने हैं देखो जन्मों के साथी। रंग बिरंगी किस्मत है अब मेरी सुबह शाम की। मेरे पिया भी कहने लगे हैं मैं न रही किसी काम की। लाल चुनरिया ओढ़ ली तूने जब से पिया के नाम की। पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया,
इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई।
Thank you.
ए समधी खिचड़ी खावे समधी गारी गावे समधी गारी गावे Thank you.